तो पॉडकास्ट शूट करने हम आए हैं हर्षा आंटी के घर पे। दिवाली की पूरी अच्छे से तैयारियां कर दी है और यहाँ पर हम शूट करने वाले हैं आज का पॉडकास्ट। सो देवी और सज्जनों, एक्चुअली आज हमारे साथ बहुत ही दिल के साफ मनुष्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम प्यार से इन्हें हर्षा आंटी बुलाते हैं। एक्चुअली इन्होंने हमारी गणेश चतुर्थी के अंदर 4 चांद लगाए थे सत्यनारायण जी की कथा करके, और तब से हमसे इस तरह से जुड़ गए कि हमें इच्छा नहीं होती कि हम इन्हें छोड़ के जाए। इनके पास इतना ज्ञान है जिनका इनको बिल्कुल भी घमंड या फिर अहंकार नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि यार अब तो आप पॉडकास्ट पे आई जाओ और जिद करके खींच के इन्हें आज हम यहाँ पर लेकर आए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप ने मुझे ये मौका दिया कि आपके पास जो ज्ञान है वो मेरे द्वारा मैं हमारी ऑडियंस तक पहुंचा सकूं। सो सबसे पहले अगर आप शुरुआत करना चाहे किसी भी श्लोक से या फिर किसी भगवान के नाम से या किसी भी उच्चारण से, तो आप शुरू कर सकते हैं। बिना भगवान के तो आगे कुछ नहीं है। मैं इसके सिवा कुछ ज्यादा जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि यही दिमाग में है और वही रहना चाहिए अंत समय तक। तो दिवाली है, भगवान राम का आगमन होने वाला है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओम श्री परमात्मने नमः। वाह, जिन्होंने भी सुना उनके लिए तो है गूज़बम्प वाइब। देखो कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि अंदर से शायद आप जब हृदय से गाते हैं ना कोई चीज और कोई भी बात, जब स्पिरिचुअलिटी पे आती है आपका स्पिरिट जो अंदर की आत्मा है वो जाग जाती है। और भगवान के नाम से तो है ही, कण कण में खुशी आ जाती है। दिवाली के ऊपर कुछ सवाल है मेरे जो अभी तक मुझे क्लियर नहीं है, और शायद आज तक मुझे किसी से सुनने भी नहीं मिला कि क्यों हम दिवाली मनाते हैं। ऐसे तो हर कोई कहता है कि राम जी के आने पे हमने दिवाली मनाई थी, लेकिन क्या उसके पीछे यही एक लॉजिक है या फिर और भी कई कहानियां हैं? और अगर है तो क्या कहानियां हैं वो? लॉजिक और कहानियां देखो, हर युग की हर कहानी है, क्योंकि हम तो अभी जो यूनिवर्स चल रहा है इसके बारे में ही हम लोग को पता है। right. और आगे भी कितने 16 यूनिवर्स चल रहे हैं। हाँ. एक सृष्टि थोड़ी है, वो तो कहीं अनंत सृष्टियां है, भगवान ने रचा, अनंत तो ब्रह्मा है। तो हम तो इसके बारे में जानते नहीं है। तो राम की कथा मतलब देखो, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहु सुनाहु बहु विधि सब संता। जिसके मन में जैसा भाव आएगा, जिसने वो शास्त्र पढ़े हैं, जिसने वेदों को पढ़ा है, जिसने उपनिषद को पढ़ा है, उसको तो सब पता है। तो अगले जन्म का ये यूनिवर्स का, वो यूनिवर्स का, सबका कंबाइन करके वो स्टोरी बता सकते हैं। लेकिन हम लोग के जो जान में स्टोरी है, मतलब राम जी आए रावण को करके, अयोध्या तो 14 साल तो राम गए करके, अयोध्या पूरी बेजान सी हो गई थी, सुनी पड़ गई थी। तो राम को आने की खुशी बस घर घर दीप जले, बाकी तो पूरा अयोध्या अंधेरे में ही रह रहा था। तो वो खुशी तो है कि राम आए। और देखो, राम से रकार मकार और अकार और उकार, देखो रकार मकार अकार और उकार, 4 शब्द राम में सब समाहित है। ओके। देखो कोई भी वर्ड अगर निकालो, सृष्टि का कोई भी वर्ड बताओ तो बिना रकार मकार अकार और उकार के बगैर नहीं बनेगा। ये 4 चीजें यानी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। क्या यानी रकार अकार मकार और उकार क्या होते हैं ये 4 चीज? उकार में ओ आ जाता है, राम में रा म और अ है ना, म और अ, रकार में र। अच्छा। कोई भी वर्ड लेंगे ना तो बिना राम के बनेगा ही नहीं। रकार मकार उकार उकार नहीं बनेगा। कोई भी वर्ड चलो मुझे बताओ एक वर्ड, कोई भी एक वर्ड नाम लो, कुछ भी ऐसा नाम, कोई भी वर्ड का। मैं खुद का ही नाम लेता हूँ। शुभम, मकारा रखा। अच्छा, दूसरा कोई नाम ले, कोई मतलब वर्ल्ड का कोई भी अलग से, वर्ल्ड का और कोई अलग सा नाम।
कृष्ण, अगर कृष्ण और से आ गया आकार, रकार अकार मकार उकार के बगैर बनेगा ही नहीं कोई वर्ड्स। यही तो राम है, वही तो राम का अर्थ का, राम के नाम का महिमा। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। इवन रामायण की हर चौपाई कौन से भी सुर में गाओ, हाँ। वो वही सुर में चली जाएगी, तुरंत बनेगी, अपने आप बन जाएगी। अरे वाह, कोई भी चौपाई ले लो उठा के। ये बहुत ही आश्चर्यचकित वाली बात है, और शायद पता नहीं क्यों अभी तो बात शुरू हुई है तो मुझे तो अंदर से तो क्या राम से राममय, राममय राम क्या है, मतलब राम की महिमा। तो रकार मकार उकार के मतलब वर्ल्ड का कोई वर्ड ही नहीं है, कहाँ से कुछ होने वाला है, बिना राम के कुछ नहीं होने वाला है। तो श्री राम की, राम की महिमा को स्वागत करते हुए, उपकार करते हुए दिवाली, अगर ये राम की नाम से महिमा जान जाओ ना, राम बोलते, राम तो बड़े नहीं है, राम का नाम बड़ा है, क्योंकि उसमें ही ओम समाहित है, राम में ही राम समाहित है, राम में ही कृष्ण समाहित है, राम में ही परमात्मा है, राम ही भगवान है। और सबसे एक अलग डिफरेंट चीज, राम ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है और सत्य ही शिव है। ऐसे घूम फिर के आएंगे ना, ऐसे परिक्रमा करके आएंगे, बाद में आके सत्य पे अटक जाएगी। और सत्य वही है जिसका हम सत्यनारायण की पूजा करते हैं। इसके लिए सत्यनारायण की पूजा को महापूजा बोलते हैं। इसके आगे कोई पूजा कहाँ, नारायण का पूजन कर लिया फिर क्या करना, वही तो है जगत के पालन करता, वही तो एक परम कृपाणु परमात्मा, चतुर्भुज, शंख चक्र पद्मा गदाधारी 12 पकवान, वही तो है। उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, बस वही एंड, इतने ही से अंत वही है। अरे वाह, क्या डिस्क्रिप्शन दिया आपने, बहुत ही यानी डिटेल में आपने जिस तरह से समझाया, ये चीज हम समझ नहीं पाते, शायद हमारे दिमाग में इतनी चीजें अभी तक बसी नहीं है। और दिवाली की बात अगर किया जाए तो आपने अभी ऑफ कैमरा कुछ बातें बताई, सो मैं सवाल के तौर पे आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि दिवाली में हम लक्ष्मी माता की, गणेश जी की और कुबेर की पूजा क्यों करते हैं? ऐसे तो राम जी का पर्व है, हमने सभी ने बचपन से ये सुना है, तो क्या लॉजिक है उसके पीछे? तो एक बात मैंने कोई बड़े संत से सुनी है। देखो यहाँ पे अगर मैं जो भी आपसे कुछ बोलूंगी, तो अगर मैंने उपनिषद वेद नहीं पढ़े, लेकिन जो वेद पढ़े हुए, जो अपने ज्ञानी महापुरुष है, जो संत, बड़े बड़े संत है अपने इंडिया में, तो उनकी सुनाई हुई, मुझे तो वही करना है। देखो अपना खुद का कुछ नहीं है, अपना तो संतों का जो चबाया हुआ है ना, मेरे को वही खाना है। मैं तो वही खाने के लिए बैठी हूँ कि और ज्यादा अपनी अक्ल जितनी कहाँ इतनी होने वाली है। तो जो अपने को संत महात्मा समझाते हैं उसी को हम लोग ग्रहण करते हैं। और मेरा मानना है कि इतना भी मैं सही तरह से कर लूँ ना, तो मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। तो इसके पीछे एक कथा मेरे को बताई कि जब भगवान नारायण और महालक्ष्मी वैकुंठ में बैठे थे, तो जैसे दिवाली का टाइम था, तो कुछ संतान के बारे में बात हुई, तो लक्ष्मी जी ने कुछ बोला भगवान को, नारायण को, तो नारायण ने बताया कि भाई आप भी तो कोई परिपूर्ण स्त्री नहीं हो। जब स्त्री एक कन्या से करके शादी होने के बाद माँ बनती है, तब एक स्त्री परिपूर्ण कहलाती है। और भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की तो कोई संतान थी ही नहीं, तो ऐसा बताया कि आप परिपूर्ण स्त्री नहीं हो करके ऐसे लक्ष्मी जी को बताया। तो फिर लक्ष्मी जी को भी तो बुरा लगा कि अरे मैं तो पूर्ण स्त्री नहीं हूँ। तो वो भी अपनी सहेली पार्वती के पास गई, तो बोलते कि आप तो नारायण ने मेरे को ऐसे ऐसे बताया कि जो स्त्री माँ नहीं बन सकती वो तो परिपूर्ण नहीं है, तो स्त्री परिपूर्ण। तो पार्वती ने बताया कि कोई बात नहीं, ऐसा है तो ऐसा करो, आप मेरे पुत्र गणपति को ले जाओ और मैं आपको ये पुत्र के रूप में आज से दे रही हूँ। तो आपको लेके जाएंगे, तो आप भी अभी माता बन गई, तो आप अभी तो पूर्ण स्त्री हो गई, है ना। तो उसी दिन, जिस दिन दिवाली थी, उसी दिन पार्वती ने दिया पुत्र के रूप में, लक्ष्मी जी को दिया गणपति। ठीक है, तो लक्ष्मी जी वो लेके आई करके, दिवाली के दिन हम लोग लक्ष्मी जी और गणपति की पूजा करते हैं। फिर बाद में कुबेर की कैसे करते हैं, तो भगवान ने बोला कि लक्ष्मी जी आप तो पृथ्वी पर जाएगी, अभी गणपति तो आ गए हैं, तो बोलता है कि गणपति को साथ में लेके जाओ, आप तो सबके घर में, मतलब जिसको चाहिए उसको भी देंगी लक्ष्मी, नहीं पूजा करेगा उसको भी दोगी, अधर्मी है उसको भी दोगी। तो गणपति होगा तो ऐसे अपने
बुद्धि, गणपति रिद्धि बुद्धि के दाता है। तो बोलते गणपति जैसा बोले क्या जितना उसके वो लेके जाओ तो उसी हिसाब से आप सबको धन बांटना। अच्छा। तो बोलता धन किसके पास है, तो कुबेर जी के पास है ना, धन तो कुबेर के पास था। हाँ। शिव की भक्ति की, शिव ने सब दे दिया कुबेर भंडारी को, शिव कहाँ रखते हैं, तो बोले बाबा। हाँ। तो मतलब सारा धन कुबेर के पास है। तो उसी दिन कुबेर को लेके लक्ष्मी जी तो कुबेर धन देते हैं, गणपति बोलता है इसके घर में इतना दो करके उतना देते हैं करके तीनों की साथ में पूजा करते हैं। गणेश जी अकाउंटेबिलिटी करते हैं और लक्ष्मी जी वो दान करते हैं और वो लेते हैं, बैंक हमारे कुबेर जी है। अरे वाह। तो एक वो इस तरह से पूजा है। और राम से तो सब जगह तो मतलब वही तो, इसके आगे कुछ है नहीं, राम में से आगे कुछ नहीं है और कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। अगर कुछ पढ़ने को नहीं है, खाली राम राम पढ़ लिया तो वाल्मीकि वो था लुटेरा था ना, वो तो वाल्मीकि ऋषि कौन था, अगले जन्म में वो जंगल में लूटपाट करता था। तो राम राम से मरा करके वो तो वाल्मीकि ऋषि बन गया। अच्छा। तो वही तो वाल्मीकि ऋषि। और देखो वाल्मीकि भी तो क्या, भगवान ने तो कोई प्रजा में भेद नहीं किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वाल्मीकि आश्रम में सीता जी को छोड़ा बाद में, वो धोबी की निंदा की वजह से, है ना। बाद में जो सीता जी को छोड़ दिया लवकुश के टाइम पे, तो किसके आश्रम में, वाल्मीकि ने जवाबदारी ली। तो वाल्मीकि मतलब वाल्मीकि जी रामायण में उस जगह पे इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने राम का वो मरा ऐसे। अच्छा। तो वही तो बोलती, उसी से तो कोई लुटेरा भी संत बन के इतना रामायण का रचा है ना। वाल्मीकि रामायण भी तो है, तुलसीकृत रामायण भी है। हाँ। तो वो सब। अच्छा, प्रभु का नाम उच्चारण करने से ही कलयुग में लोगों को ऐसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि सबसे आसान भक्ति अगर करने के लिए जो कोई समय है तो कलयुग है। क्यों? क्योंकि देखो सतयुग में क्या था, सत्य वचन। क्योंकि हम लोग तो सत्य बोलेंगे, कभी कभी झूठ भी सहारा लेना पड़ता है। हम लोग 50% असत्य, 50% सत्य। तो उस टाइम सतयुग में सत्य पे चलता था, है ना। वचन बोला एक बार। तो फिर आया त्रेता में यज्ञ। सब राम आए तो दशरथ राजा ने यज्ञ किया, ये यज्ञ किया, वो यज्ञ किया, स्वमेघ यज्ञ किया, वो सब यज्ञों से जो फल मिलता था। फिर आया द्वापर कृष्ण, तो दान से, दानवीर कर्ण, दान से जो फल मिलता था। अभी कलयुग में ये तो सब चारों धर्म चार पैर पे था, तो अभी एक ही पैर था और वो है खाली नाम। तो भगवान बोलते हैं कि जो ये सब करने के सामर्थ्य नहीं है अपने में, तो नाम जपो। नाम कोई भी मतलब लो, कोई देखो हर चीज, माता जी का लो, राम का लो, कृष्ण का लो, राधा का लो, कोई भी नाम लो, जाएगा तो एक ही जगह जाएगा। तो श्रद्धा के अनुसार लो, शिव का नाम लो, वो तो शिव ही नारायण है, नारायण ही शिव है, दोनों एक दूसरे से अलग है ही नहीं। जब तक दृष्टि में है ना समानता नहीं है ना, जब दृष्टि से अपने को एक मानेंगे नहीं ना, तो फिर तो सब में भेद ही दिखेगा। शिव पुराण पढ़ेंगे तो बोलते शिव ही सर्वोपरि है, एक बार भागवत जी पढ़ेंगे तो बोलते कृष्ण ही सर्वोपरि है, लेकिन सब एक ही है। वैसे हम लोग को पहले तो वो समझना जरूरी है कि एक ही चीज है। लोग भगवान के लिए लड़ते कि नहीं मेरे भगवान ज्यादा ऊंचे हैं, नहीं आपके, ऐसा है ही नहीं। हाँ ऐसा ही, वो तो एक ही है। और देखो जब पहले सतयुग की बात कर रही हूँ मैं, शायद सतयुग से पहले की भी बात हो सकती है। सब देवता लोग हवन करते थे, बराबर है। जैसे अग्निदेव ने हवन किया, इंद्र, हम लोग करते थे क्या, प्रजापति स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अग्निदेवाय स्वाहा, सबको आहुति देते तो सब देवताओं के पास जाते, राइट। तो जब देवता यज्ञ करने बैठते थे तो बोलता है कि हम लोग किसकी आहुति दे, महादेव को दे, ब्रह्मा को दे, नारायण को दे, कोई तो एक मुख्य यजमान मुख्य होना चाहिए। तो बोलता है कि चलो भाई, सबसे बड़े जो परीक्षज्ञ होते हैं ना, जो कौन सा सुपर अपने का एग्जाम के टाइम में जो रहते हैं सुपरवाइजर रहते हैं, तो बोलता है कि भृगु ऋषि को बुलाओ। तो भृगु ऋषि को बुलाया, बोलता है कि आप डिसाइड करके दो कि हम लोग लास्ट में सब कार्य किसको अर्पण करें, है ना। तो बोलते हैं ठीक है, मैं परीक्षा लेके आता हूँ। पहले शिव जी के पास गए, शिव जी ध्यान में बैठे थे, भृगु ऋषि आया करके ध्यान नहीं दिया, तो भृगु ऋषि क्रोधित हो गए। बोलते कि शिव को तो नहीं है, मतलब उनको ब्राह्मण आया है, हाँ तो आया तो उनको आदर सत्कार किस तरह से ब्राह्मण का आता है भगवान को, तो कौन वे लीला कर रहे हैं हम लोग को समझाने के लिए। फिर गए ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी भी अपने सरस्वती के साथ
ऐसे, तो उन्होंने भी इतना वो नहीं दिया, मान नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो वो वहां से भी क्रोधित होके चले गए। फिर गए नारायण के पास, तो नारायण भी क्षीर सागर समुद्र पे सोए थे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, तो भृगु तो वैसे भी 2 जन के पास जाके बड़े गुस्से में थे, तो आके सीधा भगवान के छाती पे लात मारी। तो भगवान ने आंखें खोल दी, तो बोलता है कि अरे ऋषि आप ऋषि, मेरे को ध्यान में नहीं रहा, मैं तो ध्यान में था, तो मेरा ध्यान ही आपको पैर में लगी तो नहीं करके नारायण को दया आ गई कि भाई ब्राह्मण आए हैं, ऋषि आए हैं, तो बोलते कि आपके पैर में लगी तो नहीं, मेरी छाती थोड़ी सी कठोर है, तो मतलब आपके पैर में तो लगी तो नहीं। ऐसा सुन के भृगु ऋषि एकदम गदगदित हो गए कि मैंने लात मारी करके, तो भी नारायण ने मेरे पैर को पूछा कि भाई उनको लगी, वो नहीं बताया कि भाई आपके पैर में तो कुछ लगी नहीं, मेरी छाती कठोर थी व्रज समान। तो बहुत वो हो गए, तो बोलते कि हाँ, तीनों देव में एक ही देव जो ऐसा है कि जो दूसरे की हर भावना को दयालु है करके। तो बोलते कि अब तो मुझे पता चल गया कि सारे देव में से जितनी आहुति जाएगी वो कृष्ण अर्पण ही में जाएगी। अच्छा। सब चीज करके जाएगी कृष्ण के पास ही। Okay. सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड मीन्स लॉर्ड कृष्ण। नारायणम निराकारम नरवीरम नरोत्तम नरसिंहम नागनाथम च तम वंदे नरकांतकम। हर जगह हर चीज की जो भक्ति है वो कृष्णार्पण करने को बोला है भृगु ऋषि ने, तब जाके देवों ने फिर बोलता है कृष्णार्पण करना। अच्छा। मान बढ़ाया, मतलब है तो तीनों बराबर है, लेकिन शिव जी ने नारायण का मान बढ़ाया, ब्रह्मा ने, तीनों एक दूसरे का मान बढ़ाते, एक दूसरे को लाइक ऐसे जिस तरह से की सपोर्ट करते वो उन्होंने किया, वो ऐसा करते। लेकिन अच्छा, ये आपने इतनी सारी कहानियां ऑफ द कैमरा, तो मुझे बहुत सी चीजें पता है, आपने कितनी सारी बातें बताई। आप मुझे ये बता सकते हैं कि जैसे कौन सी अगर मुझे आज की तारीख में हिंदू धर्म में बहुत सी चीजें जानना है, या मैं ऐसा कहूंगा कि सनातन धर्म की बातें मुझे जाननी है, तो मैं कौन सी किताबें पढूं, और आपने कौन सी कहानियां और किताबें पढ़ रखी है जिससे आपको इतना ज्ञान है जो हमें नहीं है? देखो, पहले तो सनातन, स से सत्य, ना से नाद, सत्य का नाद हर तन में जगेगा। अरे वाह, वो ही सनातन पढ़ अरे वाह, खाली सनातन का अर्थ ले लो। स से सत्य, ना से नाद, तन से हर मनुष्य का तन, जो ईश्वर बैठा है, जो हर एक के अंदर जो आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है, वही सत्य को समझने की जरूरत है। जो जैसे वो वाला भजन है ना, प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पी ले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें खोलेगा तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। सनातन शब्द का मतलब उसका छुट्टा करो, डिवाइड करो, बस वही समझ लो, सत्य का नाद हर तन में जगना चाहिए। जब सत्य आएगा ना, दूसरी हर विपदा एक बाजू जाएगी। एक सत्य ही खड़ा रहा, युगों युगों से जान लो। सतयुग गया, कौन बचा? सत्य। त्रेता गया, कौन बचा? सत्य। द्वापर आया, कौन गया? सत्य बचा। और कलयुग में ही जो सत्य है वही बचेगा, बाकी सब जाएंगे पानी में। तो वही जो बचने वाला है और वही जो बचाता है। आज भी मनु शत्रुपात तब कर रहे हैं, हर साल में भगवान वही मछली लेके, नाव लेके आते हैं, दोनों को बचाते हैं, फिर नई सृष्टि का रचना करते हैं। ये यानी जैसे कि युगों की साइकिल में आप कह रहे हैं। अच्छा, युगों की साइकिल, हर युग में तो एक ही चीज बचती है, वही जो सत्य है। सत्य, वही सत्यनारायण की पूजा है। मैं तो वही बोल रही हूँ कि आप तो सत्यनारायण की कथा करवा ली, चलो हो गए, पर कथा क्या चीज है? कथा को समझो तो कथा ही स्तुति है, कथा ही भजन है, कथा ही कीर्तन है, कथा ही जाप है, कथा ही तप है, कथा ही दान है, कथा ही धर्म है। कथा मतलब सत्संग। सत्संग के बगैर तो जब तक सत्य का संग नहीं करेंगे तब तक तो आएगा ही नहीं, सनातन अंदर से जगेगा ही नहीं। बोलने से सनातन नहीं होता है, भगवे कपड़े पहन से भी सनातन थोड़ी आ जाता है, झंडा लेके घूमो तो सनातन नहीं आता है। सनातन तो अपने अंदर से जागना चाहिए, अंदर से अपने वेदों को समझना, अपने भगवान के हर लीलाओं का ज्ञान, उसने क्या क्या किया है, क्या क्या भक्त का क्या क्या हुआ है। और भगवान को क्या पता है? सिंपल सी भक्ति पसंद है, जैसे जनाबाई ने की,
सिंपल, नामदेव ने की, सिंपल। कौन सा नियम वो कर लिया। कर्मा बाई भी खिचड़ी बनाती थी, भगवान को खिलाती थी, खा लिया। एक संत आया होता है बिना नहाए खिचड़ी बना दी कर्मा, नहा धो के तैयार होके भगवान को साफ सुथरा वो करके बनाए। कर्मा जी नहा धोने बैठ गए, भगवान को भूख लगी, आके बैठ गए, अरे कर्मा जल्दी खिचड़ी बना, जल्दी खिचड़ी बना। कर्मा ने बनाई 2 घंटा लेट, तो फिर उधर मंदिर में भगवान का भोग का टाइम हो गया, तो पुजारी तो भोग लगाने के लिए मंदिर खोलेगा, इधर भगवान को भागना पड़ा। कर्मा ने खिचड़ी बनाई, गरम गरम खाई, भाग के मुंह भी धोया नहीं, सीधा मंदिर में जाके बैठ गए। पुजारी ने दरवाजा खोला तो भगवान खाते नहीं है, तो पूरा मुंह पे खिचड़ी लगा था। तो पता चला कि वो तो कर्मा के वहां खा के आए खिचड़ी। अच्छा। तो जाके भगवान को पता चला। तो ऐसे कर्मा तो बिना नहाए, लड़की थी छोटी वाली, तो बेचारी बनाती थी, पापा बोल के गए करके खिचड़ी बना के भगवान को खिलाने का। तो साधु ने बताया कि नहा धो के बनाने का, तो लेट हो गया, तो भगवान को उधर भूख लगी, मेरे को अंदर से भूख लगी है, कर्मा जल्दी खिचड़ी बना, खिचड़ी बना, खिचड़ी बना। तो भक्ति ऐसी कि भगवान को इंतजार हो, है ना। ऐसे किला सब करने से तो ऐसे थोड़ी, वो कर्मा ने कहाँ किया था, मीरा ने कहाँ किया। मीरा अपने अंदर ही, महल के अंदर ही कृष्ण का किया भजन, है ना। जनाबाई वो वैसे उपले छापती थी, तो उसमें विठल विठल कहाँ किसने वो कैसा किया। तो मैं वही मन की पवित्रता, मन की पवित्रता और भाव के भूखे बस। हाँ, तो वही जो आज ईश्वर को चाहिए वो देने की जरूरत है। दूसरा तो सब क्या है, जो करते हैं, किसी को बुरा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कहीं आडंबर भी ज्यादा हो जाता है, कहीं एक अहंकार थोड़ा सा आ जाता है। भक्ति और अहंकार दोनों मेरी कथा में एक जगह पे नहीं आता है। कहा तो भगवान भक्ति आएगी, कहा तो सब छोड़ दो, फिर पीछे उसमें तन्मय हो जाए। ऐसे कौन सी चीजें हैं, जैसे कि अहंकार एक हो गया, ऐसी कई विकृतियां होंगी जो एक इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए अगर आपको भक्ति के राह पे जाना है। तो अहंकार के अलावा वो कौन सी विकृतियां हैं? क्रोध मद लोभ मद सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ मत्सर अभिमान गर्व, ये सब नरक में लेके जाने वाले हैं। ऐसा सुंदरकांड में बताया भगवान। निर्मल मन जन वो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र भगवान को नहीं पसंद। मैं तो वही लाइनों को पकड़ के रखती हूँ, मुझे और जानने की जरूरत ही नहीं। सुंदरकांड जान लिया, उसमें तो सारा सुंदर सुंदर सब चीजें इतनी भरी भरी पड़ी है ना कि पता नहीं, मतलब कितना घंटा मुझे बोलने की जरूरत पड़े, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, कौन सी जगह से स्टार्ट करूं। मतलब गीता जी का देखो, आजकल क्या होता है, गीता सब बड़े बड़े लेके घूमते। गीता का 18 अध्याय का नाम पूछो, किसी को नहीं पता। पहला अध्याय का नाम क्या है बताओ, आपको भी नहीं पता? मुझे भी अर्जुन विषाद योग। बोले पहला श्लोक कौन सा है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव मामा कहा पांडवास्य किम कुर्वत संजय। बोले सबसे लास्ट श्लोक कौन? गीता तो लेके घूम रहे, लेकिन पता भी तो होना चाहिए। सबसे लास्ट श्लोक है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय तो भूर्ति दुर्वा मतिर् मम। मतलब हर एक जो जितना पढ़ो, थोड़ा पढ़ा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ा है लेकिन उसका चिंतन मन, मतलब वही भक्ति है मेरे हिसाब से। बाकी तो बहुत सारे नियम करते हैं, मैं तो इतना, तो हम लोग घर के जो लेके बैठे तो इतना नहीं कर पाते, लेकिन जितनी समझ है ना, बस उसमें मेरा सब भाव समर्पित है, बस इतना मैं जानती हूँ। शायद मैंने किसी से सुना था, क्योंकि मैं भी बातें सुन के बहुत सीखता हूँ, इसीलिए आज आपसे मिलने का मौका मिला और मैं चाहता था आपसे बात हो कि सतयुग में एक ही संसार में देव और दानव रहते थे। फिर त्रेता युग में एक्चुअली 2 देशों में हो गए कि एक देश में अलग अलग, वो जंगल में रहने लगे, वो अंदर रहने लगे। और फिर द्वापर में कि एक ही परिवार में रहते थे देव और दानव। लेकिन जब कलयुग आया तो एक ही इंसान के अंदर, एक ही मन में रहते हैं, एक ही मन के अंदर। सो उस तरह से उन्होंने भक्ति का निर्धारण किया कि अच्छा पहले इस तरह से था, तो पहले इतनी टफ भक्ति थी, लेकिन अब एक ही इंसान के अंदर ही सारी चीजें, तो अब भक्ति भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, भक्ति में और कुछ नहीं चाहिए। सो शायद यही सारी चीजें आपके द्वारा तो सीखने मिल रही है, और शायद हमारे ग्रंथ भी शायद यही कहते हैं, या फिर नहीं? ग्रंथ तो इतना सारा कहते हैं कि मतलब कहाँ से एक्सप्लेन करें वही समझ में नहीं आता। देखो, पहले मन से आती है हर चीज। देखो, त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग सब में से आती है, मन से आती है। मन से हम लोग क्लीन नहीं, मन को नहीं धोएंगे
शरीर धोया, कपड़ा धोया, सब धोया, लेकिन मन को धोने का, मन को धोने के लिए कहाँ जाने का? तो सत्संग में जाना पड़ेगा, तब तो मन के मैल दूर होएगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग में जाने के लिए भी राम की कृपा होगी, तब जाके आप सत्संग में बैठोगे। बिना राम की कृपा के तो आप बाजू में कथा चल रही है तो भी 5 स्टेप्स करके जाएंगे नहीं, क्योंकि सत्संग में जाने के लिए परमात्मा की कृपा होती है। सही है ना? तो बिना सत्संग के जाए मन साफ होने वाला नहीं। मन साफ नहीं होगा तब तक अंदर की आत्मा शांत नहीं, अंदर के सब विषाद शांत नहीं होंगे, ये वो आदि उपाधि में हम लोग डूब जाएंगे। इसके लिए सत्संग जरूरी है। ये सब संतों, पहले ऋषि मुनियों जब कथा, देखो पहले कथा होते थे ना, तो कोई अलग से धर्म ही नहीं था, सनातन ही था। ये तो अभी इतने सारे नाम लो तो किसी को बुरा लग जाता है। हाँ। तो वो सब करते हैं, भक्ति की तरफ ही जाते हैं। लेकिन जो देखो, एक है भागवत जी, बराबर, वेद व्यास रचित श्रीमद् भागवत है कि नहीं? बिल्कुल है। तो अभी आजकल तो हर गुरु अपना अपना खुद का निकलता है। तो भाई वेद व्यास, भगवान बोलता है कि व्यासों में मैं वेद व्यास हूँ। हाँ। तो उनका हम लोग जुटला के फिर नया नया, तो हम लोग क्या सीधे रास्ते के ट्रैक पे जाने से डाइवर्ट हो चुके हैं। और इस समय पे हमें वो सत्संग वाला जो आपने कहा, वो हम समझ नहीं पाते। अच्छा, अभी जैसे कि मेरे सराउंडिंग में, मेरी एज में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि क्या है मेरा धर्म, क्या है भक्ति भाव, क्या है भगवान ईश्वर, और वो कहीं ना कहीं उनके लिए ये डिफिकल्ट हो जाता है कि हम किस तरह से मानसिक सुख को प्राप्ति करें। कहीं ना कहीं मानसिक सुख आपकी सात्विक सुख से ही जुड़ा होता है। अब सात्विक सुख के लिए ऐसे सत्संग वगैरह में जाना हो, अगर एक इंसान को आपको बताना हो कि क्या दर्जा है, क्या वैल्यू, या फिर उसे आपको अगर आपको कन्विंस करना है, तो आप क्या बातें कहेंगे जिससे एक इंसान जिसको भगवान के प्रति अभी तक जागृति नहीं हुई है, उसके अंदर जागरूकता आने की संभावना जाग सके? हाँ, वो ऐसा सोचते हैं ना, तो वो लोग को तो फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जाने के लिए कहीं तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है, पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तब के लिए तैयार नहीं, दान के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं। तो उसको क्या है, खुद को अंदर झांकने की जरूरत है। अंदर जो उसके बैठा है, अगर देखो सुबह आप रात उठे, सुबह उठे, जब सो जाते हो तो कुछ याद होता है क्या? जब गहरी नींद में होते हो आप तो सब भूल जाते हो। हाँ। फिर जैसे सुबह आँख खोलते हो, हाँ, तो फिर आपको याद आता है कि मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। कौन याद कराता है? तो वही तो परमात्मा की स्मृति का दान करते हैं। फिर हो गई, आपके रूटीन में चले गए, नहाए धोए, सब किया, खाने का टाइम हो गया, दोपहर में दाल चावल सब्जी रोटी सब खाए, सब अलग अलग प्रकार से खाए आप लोग। तो फिर अंदर जाके तो लाल खून बनता है, तो वो कौन बनाता है? बनाने के लिए कौन आता है? खा के तो अंदर डाल दिया, फिर अंदर घुमाने का, पचाने का, लाल लोई बनाने का, फिर हर नस नस में पहुंचने का काम कौन करता है? फिर भगवान आते हैं, उसकी मुलाकात, अंदर बैठे हैं, वही काम करते रहते हैं कुदरत के द्वारा। हाँ, कुदरत के द्वारा। फिर आपको वो खाना कर दिया, पेट भर, जठराग्नि, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमासित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ये तो मैं वही बोल रही, पढ़ने की जरूरत है, पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। फिर हो गए, फिर शाम को हो गया, बाहर जाके ये वो रात को सोने का, रात को बहुत देर तक मोबाइल देखो देखो देखो, फिर नींद नहीं आती, फिर आके एकदम से थक हार के 12-1 बजे अपनी आंख ऐसे ही बंद हो जाती, तब जाके भगवान आके हाथ घुमाते, सो जा बेटा, शांति का दान करते। फिर हम लोग आराम से सो जाते 4-5 घंटा। फिर तो 3-3 टाइम जो भगवान आते हैं ना, उसके बारे में सोचने का, जिसको कहीं नहीं जाने का ना, वो सोचे कि ये सब करता कौन है। जैसे आदमी मर गया, बोलते कब निकालने का है, कब निकालोगे, हाँ, है ना? फिर बॉडी के नाम से बुलाने लगते हैं, नाम तो जाता है, वही नाम छोड़ जाता है, वहीं पे छूट जाता है ना। फिर बोलते जाते 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 राम नाम सत्य है, वही सत्य का, वही सत्य की कथा है सत्यनारायण। जब तक मनुष्य स्मशान जाने के टाइम में समझता है कि राम नाम सत्य है, वही पहले दिन से भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राम ही सत्य है, हाँ, शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है। वो तो इतनी छोटी सी बात है। अगर किसी ने ना माने तो अपने आप में जाके देखो कि ये कौन करता है, तब तो जाके कोई तो चीज है ऐसी कि करता है ना? हाँ। तो वो क्या है, वो शक्ति क्या है? यानी जिसे अगर समझाना है तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संसार चलाने के लिए एक पावर है जो आपको भी चला रहा है। अब आप खुद से सवाल पूछो कि कैसे चल रहा है, तो शायद आप जुड़ोगे उस पावर से जो कहीं ना कहीं आपको भगवान का रूप दिखेगा।
वाह क्या बात कही आपने। तो जो जब ध्यान में ऐसे बैठते हैं ना तो बोलते हैं सब ध्यान इधर पहले केंद्रित करो, सब छोड़ दो, आंखें ढीला छोड़ दो, कान ढीला छोड़ दो, सांस नीचे रख दो, फिर यहाँ पे ध्यान लगाओ करके वही तो श्वासों सांस जो चला रहा है वही उसमें ध्यान लगाने का ध्यान कहीं वही है। लेकिन भक्ति में क्या है, पहले सत्संग में जाओ, सत्संग से जा पाएगा, जब से तब पाएगा। वो लाइन से स्टेज है नवदा भक्ति है जो शबरी को दी है और किसी को नहीं दी भगवान ने। नवदा भक्ति शबरी को दी। शबरी कौन थी? बिलड़ी थी, आदिवासी थी। क्या है नवदा भक्ति? नवदा भक्ति में श्रवण, चिंतन, मनन, ध्यान, वो सब अलग अलग 9 चीजों की 9 चीजों से भक्ति कर सकते हो। देखो कुछ ना करो करके तो मन से करो। भगवान बोलता है कि ये मन से बोलो कृष्ण को नहलाया, ये पीताम्बर दिया, आज वो पीताम्बर दिया, आज ये माला डालूंगी, वो ऐसा करके एक भी पैसा नहीं खर्चो ना, मन से भक्ति करो तो भी भगवान मानते हैं। अच्छा। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ, एक गांव में कथा चली तो सब लोग भगवान महाराज जी बोले कि चलो कथा सुनिए, इतना अच्छा काम किया है तो कोई ऐसा कुछ नियम लो। तो बोलता है कि कोई ना कोई अच्छा नियम लो, आप तो आपकी कथा सुनी हुई सार्थक हो जाए। तो सब लोग ने नियम, तो एक सेठ था बड़ा चिंगूस, वो एक रुपया भी उसको मतलब वो नहीं होता था खर्चा करने को। तो बोलता महाराज जी के पास गया तो बोलता मैं तो 1 रुपया भी खर्चा नहीं करूँगा। दिया बोलते तो उसमें 1 चम्मच घी डालना पड़ता है, तो 1 चम्मच घी तो मेरे दूसरे दिन में 2 रोटी में लगा जाता है, तो मैं एक चम्मच घी क्यों खराब करूँ। तो महाराज ने बोला ठीक है, तो आप ऐसा करो, मन से ऐसा करो, मैं भगवान का दिया किया, ये घी लगाया, ये भगवान को रोटी पिरसी, ये दाल चावल पिरसा, ऐसा बना कुछ भी रखो नहीं ऐसा। तो बनिया बोलता हाँ ये बराबर है, तो मेरे को कुछ करने का नहीं, खाली ऐसे मन से। तो रोज ऐसा करता, सुबह उठा, भगवान को नहलाया, भगवान को वस्त्र दिया, भगवान को ये दिया, धूप दी, अगरबत्ती की, फिर दोपहर में खाना बन गया तो ऐसे बोलता है चलो मैंने भोग लगाया, दाल चावल सब्जी रोटी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसको ऐसा लगा कि रोटी में घी ज्यादा है, तो फटाक से भगवान के ऐसा सोच में क्योंकि वो मन से पूजा मानसिक, तो जाके बोलता है रोटी में घी ज्यादा है, 1 रोटी ले लो, थोड़ा निकाल दो घी, दो कल काम में आएगा, 1 रोटी में घी ज्यादा है करके भगवान के पास लेने गया। वो भोग रखा था ना, तो भगवान बोलते हैं हाथ पकड़ के, अरे बनिया कुछ रखा तो है कि लेने जा रहा है, कुछ रोटी भी तो नहीं है। तो बोलता नहीं चम्मच उसमें थोड़ा ज्यादा घी लग गया है, मैं वापस लेने। तो मेरा कहने का मतलब कि वैसी भक्ति करके भी भगवान हाथ पकड़ने आए, बोले कुछ तो नहीं रखा है, मतलब तू लेने आ जाता है क्या, तेरा बाप क्या जाता है, मतलब कि कुछ रखा नहीं है करके लेने के लिए आता है। तो एक क्योंकि वो नियम से बंध गया ना, नियम बोला महाराज ने, बिना खर्चे का वो जो था उसने किया, तो एक इनोसेंसी भक्ति ऐसी हुई, यानी एक इंसान के जिंदगी में अगर आप नियमित रूप से बस 10 मिनट आप भगवान के सामने बैठ के कि मेरी तरफ से आपको मैंने अर्पण किया है, अपने हृदय से सारी चीजें, सारे पकवान अर्पण किए, तो शायद भगवान आपके जीवन में आपके ऊपर कृपा बरसा सकते हैं। बरसाते ही है, बिना बरसाए तो हम लोग सुबह आंख भी नहीं खोल सकते। बिल्कुल सही बात है, अगले दिन अगली सांस लेना मुश्किल है। आपने हमें सत्यनारायण की कथा करके बहुत सारी कहानियां सुनाई थी, और जिन्होंने भी सत्यनारायण जी की कथा सुनी है उनको तो पता ही होगा महत्वपूर्णता के बारे में। किंतु अगर किसी को नहीं पता है सत्यनारायण की कथा की क्या महत्वता है, तो आप कुछ चंद शब्दों में किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? वो ही शुरुआत है, वो ही अंत है। अरे वाह! क्योंकि जब तक सत्य को नहीं जानेंगे तब तक तो सत्य ही ईश्वर है, फिर कहाँ जानने की कोई, मैं तो वही बोल रही हूँ कि ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही जो सत्य है, बाकी और कुछ है नहीं, वही बाकी सब तो मिथ्या है। हम लोग ये सब कर रहे हैं, हमको भी पता है कि सब मिथ्या है, लेकिन देखो एक जवाबदारी होती है, जैसे नाटक में रोल भी लेके भी ये सब करो। लेकिन डोंगरेज महाराज का एक बहुत अच्छा मेरे को याद है कि हर चीज करो, संसार में भगवान ने भेजा है, मनुष्य का रूप लेके अवतार मिला है आपको, तो हर चीज की जवाबदारी पूर्ण कर लो, लेकिन हर चीज के साथ में भगवान को रखो। जैसे कि हर क्रिया में मैं बाहर जा रही हूँ कि भगवान आप चलेंगे, मैं खाना बनाए भगवान आप खाएंगे, ये लो ये मैं लाई हूँ, ये लो चलो बाहर चलते हैं, आज मेरे को ऐसा हुआ है, रात को भगवान के पास बैठ जाओ, भगवान आज दिन में ये हुआ है, फिर सुबह उठो तो भगवान बोलते हैं आज इतनी अच्छी सुबह आपने ऐसा करा है। हर चीज में भगवान को, हर चीज में, हर सांसों में, सांसों की माला पे सिमरू मैं सीताराम बोलते, माला भी लेने की जरूरत है, राम 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 भजन करो। मतलब जब भोजन बनाते समय भी भगवान का नाम लेंगे तो वो प्रसाद बन जाता है।
है ना। चलते चलते भी नाम लो तो यात्रा बन जाती है, लेकिन अंदर का भाव जरूरी है। खाली खाली का कुछ नहीं करने का, वो दुनिया के दिखावे के लिए जो करते हैं और जो अपने अंदर वाली जो भक्ति से जो निकलता है उसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि वो नहीं स्वीकार नहीं करते। भगवान बोलते हैं कि मैं तो इसीलिए मंदिर में खड़ा हूँ। कौन से भगवान बैठे हुए मिलते हैं? नारायण देखो तो खड़े हैं, कोई भी देखो खड़े ही है भगवान। हाँ। तो वो तो राह देखते कौन मेरे लिए आ रहा है। हम तो जाएंगे थे भगवान मेरे को ही देना है, भगवान को 1 रुपया देकर मंदिर में जाके हम मांगते हैं। तो भगवान तो बोलते हैं कि मैं तो इतनी आंखें खुली रखा हूँ भाई। कई के तो भगवान ने बेचारे ने बंद रखी आंखें। फिर बोलते हैं जगन्नाथपुरी में तो बड़ी बड़ी मैंने आंखें खुली रखी है कि कौन सा भक्त किधर भी पीछे हो तो भगवान को मेरा आशीर्वाद। हाँ, तो मैं तो वही ढूंढने के लिए जगन्नाथपुर में पूरी आंखें खोल के बैठा हूँ कि कौन मेरे लिए आ रहा है, मुझसे मिलने आ रहा है। ये बातें तो है। अब भगवान के लिए तो चलिए हमने ये चीजें देखी। क्या आप वृंदावन गए हुए? वृंदावन में गई हूँ, लेकिन बहुत सारा मेरा बाकी है। मैंने वृंदावन की भूमि में जो पता नहीं वो खींच के लेके जाती है। हाँ, मुझे बहुत सालों बाद पहली बार मौका मिला था। अभी मैं 1 साल पहले गया था और मैंने वहां पर एक प्रथा है कि वो है ना कर्टेन्स हर 10 सेकंड या 15 सेकंड में ऐसे करते बंद हो जाते हैं। बांके बिहारी जी के मंदिर पे। और वहां पर मैंने जब रिसर्च किया, क्योंकि मेरे लिए नया था, मैंने सोचा ये क्यों ऐसा कर रहे, वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है। बट बाद में लॉजिक पता चला कि भगवान को अगर तुम प्रिय हो गए तो शायद तुम भगवान को वहां से खींच के लेके जा सकते हैं। और वो चीज फील हुई, यानी ये कहने के लिए नहीं, वो सच में है, वो श्रद्धा है, वो आपको महसूस होगा वृंदावन की धरती पे जैसे ही चलते हैं। सही बात है। उसमें कोई जैसे देखो कोई भूमि ऐसी होती है ना, मैं वही बोलती हूँ कि मेरी भक्ति में इतना कॉन्फिडेंस या कुछ भी बोलने की क्षमता हैलिफैक्स की भूमि से मेरे को आई। अच्छा। कोई कुछ भी बोले ये भूमि, लेकिन मुझे पता नहीं, मैं अभी भी इंडिया जाऊंगी तो मैं पहले भूमि का दर्शन करके ऐसे करके ऐसी मतलब वही तो है माँ, वही लक्ष्मी है। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडल विष्णु पत्नी नमः, विष्णु पत्नी है वो तो मैं तो हर बार मेरा नमन हो जाता। मैं तो हर पत्ते पत्ते पे कलर जो निकले ना, तो मेरे को हर मतलब कहाँ मैं ढूंढने जाऊँ, पास ही है। मेरे को स्वर्ग में जाना ही नहीं। मैं तो ना बोलती स्वर्ग में जाके क्या करूंगी, वो तो भक्तों के लिए नीचे आएगा है ना, फिर मेरे को ऊपर बिठा के रखेगा। तो मुझे वैसी भक्ति नहीं चाहिए। मैं तो तेरे ना तुझे छोड़ कर ना तू मुझे छोड़, वैसा वाला कार्यक्रम है मेरा। मैं नहीं छोड़ना चाहती और वो मुझे छोड़िए, मुझे मंजूर नहीं है। वैसे वृंदावन के आपने मुझे एक बार बताया था कि आप कैलाश गए हुए हैं, और कैलाश को लेकर लोगों से तो बहुत सी चीजें सुनी है कि वहां पर भी एक ऐसी डिवाइन एनर्जी, बट मेरा आज तक जाना नहीं हो पाया, बट लोगों से सुना है। सो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्या चीज आपने महसूस की। मतलब कैलाश की तो कोई व्याख्या ही नहीं है। कैलाश तो जैसे हम लोग एक्चुअली कैलाश जाने के पहले 6 महीने पहले से ये तैयारी होती थी। तो 6 महीने पहले से मेरे को बहुत रोना आता था। पता नहीं मेरा वेट ज्यादा था तो मुझे जा पाऊंगी कि नहीं, कहीं तो मुझे ऑक्सीजन की कमी ऐसा। तो तब मेरा वजन 95 कुछ ऐसा था। तो सब लोग मेरे को बोलते थे कि मतलब इतना। और मैंने क्या किया पता है, कैलाश जाने का 6 महीने का तो कुछ पता नहीं, ये पहले मैंने खरीदी कर ली गर्म कपड़ा, ये थर्मल। तो ऐसा करके फिर मेरे को 6 महीने रोज रोना आता था। रोज पता क्यों, मेरा 6 महीना पूरा रोई हूँ। फिर जाने का हो गया, फिर मेडिकल पास हो गया। तो मेडिकल में सब लोग 55 जन थे, ये आंटी आ रही है लेकिन उनको जाने का नहीं। मैं बोली मर के भी जाऊंगी ना, बस के पीछे लटक के भी कैलाश तो जाऊंगी, अकेली जंगल में घूमूंगी, लेकिन भोले बाबा के पास जाऊंगी। अच्छा, तब पता है जब मैं कैलाश गई ना, तब मैं खाली शिव को मानती थी। अच्छा। शिव मतलब भोले बाबा बस मेरा 24 घंटा वही चलता रहता था। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, भोले बाबा, बस यही भोले बाबा मैं। फिर मैं गुरु की हम लोग ने कैलाश जाके आई ना, उसी दिन जिस दिन यात्रा करके आई ना, वैसे राम जी मंदिर के महाराज आए संत। तो जैसे कैलाश से आए तो भगवान ने अपने आप ही भेजे महादेव। हाँ, मेरे घर पे आए बॉम्बे। तो चरण वगैरह सब धोया। फिर अपने आप ही मैं गुरु मंत्र लेने के लिए उनके पास गई। तो उन्होंने मुझे राम का मंत्र दिया है ना। तो फिर मैं वही मंत्र जपने लगी। फिर गुरु ने दिया तो फिर वही जब फिर मैं थोड़े दिन के बाद फिर वापस गई गुरु के पास। मैं बोली आपने मुझे मंत्र दिया है ना, लेकिन मैं भोले बाबा ही करती हूँ। तो मतलब देखो जो है ना वही सत्य बताना जरूरी है। तो मैं तो बोली देखो गुरु मैंने बनाया, लेकिन मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे को महादेव ही आ जाते हैं, पर आपने राम दिए बोलते हैं। फिर मेरे को समझाया उन्होंने कि आपने महादेव की इतनी भक्ति की है ना, वही भक्ति का फल है राम भक्ति।
अगर तुम राम 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 कृष्ण कृष्ण करेंगे ना, तो उसके बाद आपको शिव भक्ति ही, शिव ही गुरु के रूप में मिलेंगे। और आप शिव को ज्यादा भजेंगे, शिव शिव करेंगे ना, तो राम कृष्ण ही मिलेंगे आपको, शायद, क्योंकि वो एक दूसरे के आराध्य हैं। हाँ, तो नहीं, ये जीवन में हो चुका है मेरे, मैंने शिव शिव करके ही राम की भक्ति पाई। तो तब मेरे को गुरु ने जैसे ज्ञान के जो नेत्र थे ना, उसी टाइम मेरे खुले, मैं बोली हाँ ये चीज है, मेरे को शिव शिव करके मेरे को राम की भक्ति। बोलते हैं कि आपको नहीं पता है, लेकिन जिस शिव की भक्ति का फल आपको राम की भक्ति, राम का मंत्र है। और अगर आप राम कृष्ण की भक्ति करेंगे 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 तो बिना शिव के तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। देखो, राम कृष्ण की भक्ति करके शिव का अवहेलना नहीं करने का, क्योंकि ये वो जा को भगवान स्वीकारते ही नहीं है। अगर मैं शिव शिव करके फिर राम कृष्ण का वो नहीं करूंगी ना, तो शिव वो अपना जा को स्वीकारते नहीं, गिनती नहीं होती है उसकी। तो भगवान बोलते कि हम लोग भिन्न भिन्न नहीं है, तो मतलब आप लोग सोच में क्यों भिन्न कर रहे हो, तो वो एक ही तत्व है। यानी आप कभी भगवानों के बीच में आप इतना नहीं करने का। अभी कोई पंथ में ऐसा कभी इनका ही करो इनका नहीं करो, ऐसा नहीं है। अपने शास्त्र ना बोलते, मैं तो वही सुना हुआ ही बोलती हूँ। किसी महापुरुष ने बोला है कि बिना शिव और दोनों का है। देखो, शिव का अवहेलना दक्ष प्रजापति ने की थी, यज्ञ में नहीं बुलाए थे शिव को, है ना, सबको आसन दिया, क्या हुआ, तो पशु का ही अवतार रहेगा। शिव की देखो, उसको बकरे का मुंह नहीं लगा क्या, सती के पिता को, दक्ष प्रजापति को, फिर काशी में जाके तप किया, है ना, तो वो क्यों, क्योंकि वो शिव की निंदा, इस वजह से, इस वजह से। फिर दूसरा, फिर एक बार और नारद जी ने काम पर विजय पा लिया, फिर गए सीधे महादेव जी के पास। महादेव को बोला कि आप क्या काम है, आपको तो तीसरा नेत्र खोलना पड़ा, मैंने तो दोनों आंखों से ही काम को वश में कर लिया, करके घमंड आ गया। आके शिव जी को बताया, शिव जी को बता के सीधे वैकुंठ में आया नारायण के पास। तो बोलता है देखो, मैंने तो शिव के पास भी जाके बोल दिया करके, मैंने काम को वश में कर लिया। शिव जी को तो तीसरा नेत्र खोल के उसको जलाना पड़ा था, मैंने काम को वश कर लिया। शिव जी को भी मैंने बताया। शिव जी की इतनी भी सी निंदा सुनी नारायण ने, सुनो, नारायण की बात कर रही हूँ, तो हयग्रीव अवतार लेना पड़ा घोड़े का। नारायण को हयग्रीव अवतार है घोड़े का, घोड़े का मुख वाला। और वो किस वजह से? तो शिव की निंदा सुनी, इस वजह से उन्होंने, हाँ, तो वही नारायण बता रहे हैं कि मेरे आगे शिव की निंदा और शिव के आगे नारायण की निंदा करेंगे तो नहीं चलता है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि एक तत्व समझेंगे ना तो 50% अपने पाप कम हो जाते हैं। जब एक ही, मैं वही बोले ना, ओमकार में अकार मकार रकार उकार के बगैर कुछ है ही नहीं। भगवान भी तो नाम बोलते हैं, तो खाली उतना समझ लो, 4 वर्ड्स अकार रकार मकार और उकार, उसके बगैर तो कुछ होने वाला नहीं है। तो कौन से भी मंत्र बताओ, आएगा ही आएगा, अकार रकार मकार उकार, कर लो तुम। वाह, क्या तो वही आपने बहुत ही अच्छी कहानी से बहुत समझाया। शॉर्टकट में समझ लेना तो उतना ही समझना जरूरी है। एक सत्य को पहचान लो, सत्य ही सर, सत्य ही साथ आएगा, सत्य ही बचेगा, सत्य ही नारायण है, सत्य ही शिव है, सत्य ही जप यज्ञ तप कुछ भी करो, वो सब यही है। एक चीज वही है, उसको ही धारण करने का है, वही बचेगा, वही पार पाएगा। ये समुद्र जो तरने का, जो भवसागर पार करने का हो, तो सत्य के सहारे ही हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। वैसे ये भवसागर, जो जीवन रूपी भवसागर हमें मिला है, लोग कहते हैं कि भगवत गीता आपको जीवन जीने का सार समझाता है। और भगवत गीता यानी हम भले ही हमें पता है, फिर भी हम पढ़ते नहीं है। शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी और उससे भी कम परसेंटेज लोगों ने समझी होगी। अगर भगवत गीता आप बताना चाहे कि क्या मूल्य दर्शाता है, तो आप भगवत गीता, यानी आई नो वैसे तो पूरा दिन भी कम होगा, लेकिन ऐसी कौन सी टॉप 3 चीजें या 5 चीजें, या आपके हिसाब से जितनी चीजें आप बता सके एक इंसान के लिए जीवन व्यतीत करने के लिए जरूरी है? देखो, पहले तो जीवन में तो सुख दुख, अच्छा बुरा, समय तो चक्र तो चलने वाला है। तो जब अच्छा आया तो ऊपर उड़ो नहीं, सम रहो, बोलता है सम शत्रु च मित्र च तथा मान अपमान। हर चीज में कोई शत्रु मिला, कोई सारा मिला, कोई अच्छा मिला, कोई ना मिला, कोई भोजन मिला, कभी ना मिला, सम शत्रु च मित्र च तथा मान अपमान। मान अपमान जब भी मिले उसमें सम रहना सीखो। सबसे पहला गुण ही हम लोग को जो चाहिए वो पहली वही चीज है कि दुख से डरे नहीं, सुख में छक्के नहीं, सुख से अहंकार नहीं आना चाहिए और दुख में डरना नहीं चाहिए। वो पहले तो सिखाती है गीता कि कैसे खड़ा रहना है हमको। फिर खड़ा रह के
फिर उसमें कंटिन्यूटी क्या आती है वो भगवान बताते हैं कि सब चीज तो मैं हूँ, तुम खाओ, अगर तो उसमें भी जाप करो तो वैश्वानर अग्नि की तरह मैं आपके जठराग्नि में बैठा हूँ, तो वो भी मेरे पास आने वाला है। अगर मुझे बता के खाओ तो प्रसाद मिलेगा, दोष नहीं लगे। देखो अन्न दोषो भगवान को अगर करेंगे, भोग करके फिर खाएंगे तो उसमें अन्न का दोष नहीं लगता है ना। अहम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर, तो मतलब सब तो देवो प्रसाद करके लेते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि वो जठराग्नि रूपी मैं जो अंदर बैठा हूँ वो मैं ही हूँ। आपको जो भूख लगती है नहीं लगती है वो करती है नहीं, सब तो मैं हूँ। भगवान बोलता है हर चीज में मैं हूँ, तो तुम मेरे पास आओ। बोलता है मूल में मैं हूँ हर चीज के, तो तुम मेरे पास आओ, है ना। और जो चीज हमारी है ही नहीं, देखो जो पीछे आने वाला नहीं है उसके पीछे हम लोग पागल है। जैसे चीजों का मोह हो गया, अभी मोह हो गया, बेटा बेटी बहू लड़का लड़की वो चीज है, तो उसके पीछे इतना भी मत अंधे हो जाओ जैसे धृतराष्ट्र ने किया, है ना। फिर विदुर जी ने कैसे छोड़ दिया, हो गया टाइम, बोलता है वाहन प्रस्ताव पे चले जाओ, भगवान ने बताया रास्ता, विदुर जी चले गए तो भगवान ने आके भाजी खाई। भगवान बोलते हैं कि दुर्योधन ने तो 56 भोग लगाए थे, तो मुझे कहाँ खाने था, कौन खाता है, मैं वही बोल रही हूँ कि उसको जो चाहिए वो देने का है। तो गीता तो वही है कि फिर भगवान बोलते हैं कि चलो इसमें भी ऐसे हो गए, तो ऐसा जो लड़ने के लिए जो तैयार हो ना, गांडीव लई हाथ मा अर्जुन था युवान, बनी सारथी उभो छे योगेश्वर भगवान। भगवान बोलते एक बार तू अर्जुन लेके खड़ा हो जा, बाकी सारथी मैं बनूंगा, सारथी तेरा रथ चलाने वाला मैं बनूंगा। देखो कृष्ण ने गीता कुरुक्षेत्र में की, बराबर है, फिर ध्वजा पे कहाँ बिठाया, अर्जुन के रथ पे कौन बैठा, हनुमान जी। हनुमान जी कौन है, महादेव। बिना तो उसके चलता ही नहीं है, दोनों एक दूसरे अलग है नहीं। टीम में तो मैं वही बोल रही हूँ कि तुम गीता पढ़ो, गीता पढ़ते हो, सब ध्यान है, रथ देख रहे हो, ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, तो क्यों बैठे हैं, तो भगवान करते नहीं है कोई भी काम महादेव के बगैर, तो हम लोग कौन होते अलग करने वाले, है ना। तो एक इतना सा भी गुण समझ लीजिए तो बहुत सारे दोष हमारे कम हो जाते हैं। तो यानी भगवत गीता का सार भी हमें यही सिखा रहा है, कहीं ना कहीं आप हर चीज से जुड़ के कहानी यहीं पे आती है। मैं वही बोल रही हूँ कि इतना चीज समझने की जरूरत है ना, कुछ ज्यादा ना पढ़ पाओ, ज्यादा वेदो ना उठलाओ, ना भागवत जी पढ़ो, ना कुछ करो, तो कोई अच्छे से संत का कभी कभी आधा घंटा पौना घंटा भी सत्संग पढ़ लिया। नारद जी ने एक बार पूछा नारायण से, स्वर्ग में गए, बोलते हैं कि भगवान ये सब लोग सत्संग कर, मेरे को सत्संग की महिमा बताओ। तो भगवान नारायण बोले कि अच्छी बात, आपने तो सब क्वेश्चन अच्छा है आपका, तो ऐसा करो कि आप ये जंगल में चले जाओ, तो उधर एक आपको पक्षी मिलेगा, वो आपको सत्संग की महिमा बताएगा। तो जाता है पक्षी को, जाते पूछता है कि, बोलता है कि मैं तो नारायण के पास जाके आया, तो आपका एड्रेस बताया कि मुझे सत्संग में करने का है करके, आप मुझे सत्संग का अर्थ समझाओ। तो वो जैसे ही वो इतना सुना करके वो बर्ड पक्षी था वो मर गया। तो फिर वो नारद जी तो घबरा गए, बोलते मैंने तो खाली इतना सत्संग का नाम बोला, भगवान नारायण ने बताया, मैं आया करके इतना सुन के तो वो तो मर गया। फिर गए नारायण के पास कि मैं तो गया और मैं इतना किया, तो वो तो एक्सपायर्ड हो गए। तो भगवान बोलते ठीक है, तो उसके बाजू में वो जो कोई पशु का बताया, तो बोलते कि उसके पास जाओ, वो उससे भी अच्छा आपको समझाएगा। तो वहां पे गए, तो वो भी गया, तो उसको भी पूछा सत्संग के बारे में, मैं तो इसके बाद गया सत्संग, तो वो भी मर गया। फिर भगवान वो नारद जी वापस आए, तो बोलता है कि वो भी मर गया, तो वो भी घबराने लगे। बोलता है कि जैसे ही मैं सत्संग का पूछ रही हूँ तो सामने वाला मर जाता है, भगवान ऐसा क्या चीज है? तो भगवान बोलता है कि कुछ कोई बात नहीं, ऐसा हो गया उसका। तो आपके उधर एक छोटा बच्चा पैदा हुआ है, उसके वहां जाओ, तो वो छोटा बच्चा आपको सत्संग का समझाएगा। नारद जी गए, तो वो छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ, तो बोलता है कि वैसे नारायण के पास जाके मुझे सत्संग की महिमा आपसे सुनने की है, हमारा भगवान ने बोला है कि आप सुनाओ। तो बच्चा छोटा बच्चा हंसने लगा। तो वो नारद जी तो बोलते कि तो हंसने लगा, तो बोलते कि मैं वही हूँ जो बर्ड पहले वो योनि में था, फिर योनि में आया, फिर करके इस योनि में आया। क्या क्यों? तो मतलब आपने जो भगवान का नाम बोले, सत्संग का नाम लिया, तो उससे मैं जो अच्छी योनि मिली, उससे अच्छी योनि मिली, और मैं आज मनुष्य योनि में आ गई, खाली सत्संग का महिमा सुनने की रिक्वेस्ट से। तो सोचो कि हम लोग अगर बैठ गए एक बार
सत्संग करने, हाँ, तो फिर हमें तो मोक्ष के द्वार ऐसे ही खुल जाएंगे। वही तो, और इंटरेस्ट पड़ेगा जब एक बार बैठ गए ना, तो ऐसा रस पड़ेगा, ऐसा रस पड़ेगा ना, तो मतलब छोड़ने का बंद कर। भले मोबाइल से सुनो, उसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छा सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही सही चीज कही है। शायद हमारे पूर्वज या फिर मेरी दादी से भी बात होती तो वो यही कहते हैं कि जब भी गाड़ी में जा रहे हो तो कुछ भगवान का ऐसे लगा लो, फिर बाद में अपना सुनो, लेकिन पहले लगा लो। तो शायद उसकी महत्वपूर्णता यही है कि हमें उससे सीखने मिलता है। अब इसके अलावा एक और बात मुझे आपकी याद है, आपने कहा था कि सूर्य देव को जल चढ़ाने से आपको जीवन में समृद्धि मिल सकती है। इस बात की सच्चाई किस हद तक है? आप मुझे यानी ऐसे तो मुझे आपने समझाया हुआ है, लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि सूर्य देव को हमें जल क्यों चढ़ाना चाहिए? सूर्य देव को जल से समृद्धि तो ठीक है, लेकिन आरोग्य प्रदान होता है। सूर्य आरोग्य देता है कि आपको कुछ तकलीफ है शारीरिक, ऐसे मैंने यहाँ अपने घर का नहीं बता रही हूँ, मैंने सुना है वही मैं बोलूंगी। आज जो भी बोलूंगी मैं जिससे महापुरुष से सुना है वही बोलूंगी, क्योंकि मेरा इसमें कुछ मेरा अपना मैं बोलना भी नहीं चाहती। मेरे को ऐसा है नहीं कि मैं खुद का अपना बोलूं, अपना कुछ बनाऊं, अपना बनाना ही नहीं है। इतना सारा प्रसाद भगवान ने दिया है ग्रंथों के रूप में, क्यों अपना खुद का बनाने का? क्योंकि व्यासों ने तो वो वेद व्यास है, तो फिर मुझे क्या व्यास बनने की जरूरत है? मैं तो उनका चबाया हुआ, मैं तो थाली का जूठा फटाफट खाने के लिए तैयार हूँ। तो वही है, वही मेरी भक्ति, मतलब मुझे सिंपल सी भक्ति। और जैसे मैं बोलती हूँ ना, कभी कभी मेरा झगड़ा भी होता है भगवान से, ऐसा कुछ नहीं है। वही तुम ही तो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, किसको बताऊंगी, है ना? तो आपका भगवान से झगड़ा भी होता है ना, बहुत सारा होता है ना, कभी कभी है ना, बहुत विष चढ़ जाती है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, आप यानी गुस्सा हो जाते हैं भगवान से? नहीं करूंगी, जब पूजा दिया नहीं करूंगी, 2-4 दिन होता है ना, फिर मैं कह सकती, तेरे तो हजारों है मेरे जैसे, मेरे लिए तो तू अकेला है ना, तो फिर क्या, मेरे को थोड़ी तेरे बगैर चलने वाला, करके फिर वापस बैठ जाती। तो फिर 2-4 दिन में घर वाले भगवान से आप झगड़ा करते। अब बहुत ही अच्छा, दरअसल मेरा भी यही रहता है। सॉरी, मैंने वो सूर्य देव वाला टॉपिक थोड़ा डाइवर्ट किया, बट हम उस पर फिर से आएंगे। मेरा भी ऐसा रहता है कि भगवान से ऐसा कई बार बातें होती है, कई बार चीजें सेट नहीं होती, क्योंकि परीक्षा हो रही होती है उस समय मेरी, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि ये चीज हुई, इसके बदले ये अच्छा लिखा हुआ था, भगवान को पता है मुझे क्या चाहिए, इसलिए उन्होंने यही किया मेरे। हाँ, फिर मेरा भी यही तो होता है। तो फिर लगता है कि नहीं, 5वीं में से 6ठी में जाने के लिए एग्जाम तो देना पड़ेगा, अदरवाइज तो हम लोग ऊपर वाले क्लास में जाने वाले नहीं है। तो परीक्षा उसी की होती है कि जिसको अगले क्लास में भेजना होता है ना। तो हम लोग फिर वैसा करके फिर हम दोनों की फिर वो हो जाती है, बट्टी हो जाती है। तो वही तो, जैसे मेरे को सुनापन लगता है ना, जैसे मैं नहीं करूंगी तो फिर मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि तू नहीं किया है ना, तो क्या कर रहा है बेटा। फिर मैं बोलती, तेरे को भी ऐसा होता था ना कि 3 दिन से कहाँ गई है, आई नहीं, कि मेरी एक प्रेम। वही तो फिर उसको ऐसा बातें ऐसे करते हैं ना, जो इनोसेंट, मतलब जो अपना हृदय बोलता है उसके लिए तो उस इनोसेंट भाव से आप बात करते हैं। सॉरी, मैंने आपको डिस्ट्रैक्ट किया सूर्यदेव वाले टॉपिक से। सूर्यदेव आरोग्य के देवता है। देखो, कोई देवता की संतानें इतनी पूजी नहीं जाएगी, इतनी तेजस्वी नहीं है जितनी सूर्य नारायण की। सूर्य नारायण के देखो, कर्ण, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ कर्ण के जैसा। शनि महाराज, सब डरते, भगवान भी डरते। राम को भी शनि के 7.5 में आना पड़ा, शिव जी को भी आना पड़ा, गणपति का उनका दिया। शनि महाराज तो देवों, मतलब देवता भी डरते। यमुना मैया भगवान की पटरानी, तो सूर्य पुत्र, यमराज, सब डरते हैं। सूर्य के सबके सब संतान तेजस्वी। फिर ये भद्रा में कहते राखी निभाने का भद्रा नक्षत्र, इतनी तेजस्वी थी, उसके तेज के बल प्रताप से, उसकी गलतियों की वजह से श्राप मिला। तभी जाके आज भद्रा का साया अच्छा नहीं लगता। बाकी सूर्यनारायण की पुत्री है भद्रा। सूर्यनारायण के सब संतान तेजस्वी। रवि रांदल, मतलब जो रन्नादे है, वही संतान के लिए जो अपना डिपार्टमेंट उनके पास है। संतान किसी की हो नहीं हुई तो उसके उनके पास ही जाना पड़ेगा आपको। सूर्य देव का आशीर्वाद, यानी उनकी सभी संतानों को इस तरह से तेजस्वी बनाया। तो अगर आप उनको जल अर्पण करते हैं और उनके प्रति, गीता में पता है कि सूर्य, मैं ही नारायण हूँ, सूर्य, इसीलिए सूर्य नारायण। और आप, हम लोग मूर्ति पूजा करो कि तुम साक्षात दर्शन करो। भगवान कहाँ है? जो पैसा पूछेगा ना कोई, तो वही है। एक दिन, 15 दिन में 1 महीना ना निकले तो देखो, कोई सृष्टि पे कोई जीव, इवन इतना जो घास का एक पत्ता भी नहीं है ग्रो हो पाएगा ना। यहाँ कनाडा में तो हमें फील भी हो जाता है, विंटर्स में भी आ ही रही है। तो फिर मैं वही तो, सूर्य नारायण तो वही है। तो भगवान बोलता है कि ग्रहों में मैं सूर्य हूँ, है ना। देखो,
वो भी ग्रहों में कैसा भगवान ने बनाया, सूर्य रवि मतलब सोम मंगल बुध गुरु शुक्र अपने भारत के हिसाब से जो चक्र है ना अपना साइकिल ऊपर का ग्रहों का, तो वही तो रविवार से चालू होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वही तरह से चक्र घूमते हैं। अच्छा, ग्रहों की लाइन जो है वो उसी हिसाब से हमारे सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। अच्छा, इस तरह से, हाँ उसी तरह से साइकिल है हमारी। फिर बाद जो में अपना तो प्लेनेट में जो प्लूटो। हाँ वही तो वही यही इसके लिए तो भगवान बोलते हैं कि सूर्य में नारायण ही सूर्य है। अच्छा, तो फिर भगवान को कहाँ ढूंढने की जरूरत, वही तो है साक्षात। फिर एक जल इसके लिए देने का कि सूर्य खुद का तेज, गर्मी इतनी है तो जब देखो कोई जल गया है तो हम लोग थोड़ा पानी डालेंगे तो अच्छा लगेगा, ठंडा पानी है ना। तो उसी तरह सूर्य का इतना तेज है तो उनको पानी देंगे। जैसे संध्या और जो अपनी रांदल बेपत्नी थी सूर्य नारायण की, तो उनके ताप सहन नहीं कर पाई तो उसने छाया को दिया, बोलता कि तू आजा मेरे बदले में, करके वो छाया के पुत्र शनि है ना। तो वही एक चीज है कि उनका ताप सहन नहीं होता है, गर्मी इतनी है सूर्य नारायण। तो उस वजह से पानी का महादेव को भी वही तो है, लिंग है जो हलाहल विष पिया है तो विष की जलन है, इसके लिए हम लोग जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। तो महादेव का जो नीलकंठ हुए है जो हलाहल विष पिया, तो उस हिसाब से हम लोग जल चढ़ाते हैं। शनि देव को हम तेल क्यों चढ़ाते हैं? ऐसा मैंने कोई पर्टिकुलर सुना नहीं कि शनिदेव को तेल चढ़ाने से ही वो होता है, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। मैं तो कर्म में मानती हूँ, चढ़ाने से बढ़ाने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, खाली चढ़ा के आ जाओ तो शनि की थोड़ी जाप करना अपने मन से, शरीर से, अंदर से, मन से शनि मानस पे नीलांजन समाभासम रवि पुत्र में माघ जब छाया मार्तंड संभूतन तन नमामि शनिश्चरम। शनिश्चर का जाप करो, नहीं मतलब ग्रह नड़ते तो जाप कराओ, ये कराओ, अगर जाप करेंगे तो उनकी शांति होती है। बाकी तेल तो कितने डिब्बे चढ़ा दिए तो उससे नहीं होता है ना। ऐसा मन से किसी के होता है तो सब लोग चढ़ाते हैं श्रद्धा से, अपने को किसी के वो नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं तो कोई भी बिना पुरुषार्थ वाला कार्य में मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि जब तक कोई आदमी पुरुषार्थ कर्म ही नहीं करेगा, भगवान तो बोलता है कर्म योग तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के तो कुछ नहीं है, कर्म ही साथ में आने वाला है, कर्म का ही फल दूसरे जन्म में मिलने वाला है, कर्म प्रधान ही जीवन है, बिना कर्म के तो कुछ है नहीं, तो फिर कर्म तो करना पड़ेगा। So, ये जो पुनर्जन्म या दूसरा जन्म की जब हम बात करते हैं, ऐसे तो हमारे पास कई कहानियां, जैसे कि हमारे पास इतने युगों की कहानियां हैं जिसमें हमने देखा कि इस पर्टिकुलर पर्सन का दूसरा जन्म हुआ तब ये कैरेक्टर बना। सो ये चीजें होती है। क्या आपको लगता है कि वो कर्म की वजह से उसका अगला जन्म तय होता है, और अगर होता है तो क्या कर्मों की वजह से एक इंसान का दूसरा जन्म बेटर हो सकता है? अब एक समय पे आकर एक इंसान का जन्म ही आपके लिए एक महान योनियों में से एक है, तो हमें यहाँ से हम मोक्ष के द्वार पे जाना है, तो क्या कर्म करना है कि अब हमें दोबारा कोई जन्म नाम लेना पड़े और हमारी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो? शायद ये बहुत ही ज्यादा मैंने ऐसे नहीं बड़ा सवाल पूछ लिया। इसका जवाब सिंपल है, सवाल भले कितना बड़ा, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, जो चीज दी है भुगतने के लिए वो भोगो, लेकिन किसी का बुरा ना करो, किसी की निंदा ना करो, किसी का खराब ना करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, तुम जो कर रहे हो करो, वो जो करता है अपने कर्म करे। और बोलते हैं जो कर्म करो, जो हम लोग काम करेंगे, किसी की जरूरत वालों को करो, दान करो, किसी की जरूरत, कोई भूखा बैठा है ना, उसको अगर खिचड़ी भी दोगे तो वो जो खाएगा उसके अंदर का जठराग्नि में परमात्मा जाएगा, तो उस हिसाब से वो दान करो, है ना। कोई दे दिया आपने 100 रुपए का नोट दे दिया, बराबर है, वो जाके कोई गुटका उटका खा लेगा तो वो अपना कार्य में नहीं आता है। तो वैसे वैसे कार्य, अच्छे कार्य करो, किसी की निंदा ना करो, हो उतना प्रभाव परमात्मा का नाम लो और अपनी हर क्रिया में परमात्मा को साथ रखो। वही कर्म करते 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 अच्छे कर्म में इधर वो हो जाएगा, अपना इकट्ठा हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और फिर जैसे ही वो कर्म अच्छे हो जाएंगे देन, और जब जो कर्म हम लोग भगवान के लिए करते हैं ना, फिर वो कर्म में पाप निकल जाता है। अच्छा, बैलेंस आउट। हाँ, वो निकल जाता है, जो ईश्वर तरफ लेके जाए। मैं वही मेरी कथा में बोलती कि जो स्टेयरकेस अपने को परमात्मा की मूर्ति के ऊपर लेके जाएंगे ना, तो हम लोग ऐसे करके
छूते हैं ना। हाँ। ऐसे दूसरे कोई तो स्टेयरकेस को हम लोग छूते थोड़ी है, कौन छूता है? कोई नहीं। तो जो भगवान के मंदिर पे जाते हैं तो लास्ट वाले को भी हम लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि वो ही चीज परमात्मा की ओर लेके जाते हैं। हम उसे धन्य मानते। हाँ, धन्य मानते, वो अच्छा मानते हैं। तो कर्म ही, और कर्म के देखो आज जो किया है ना, देखो, नेकी व्यर्थ नहीं जाती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। तो जो बोएंगे वही पाएंगे। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा ही पाएगा। मनुष्य तन होके आपने मनुष्य वाले जो कर्म की है तो फिर से मनुष्य बनने ही वाले हो, क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि विश्वास है, वो करेगा ही, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। उसने शास्त्र कौन है? वेदों को लाने के लिए, वेदों जो हिरण्याक्ष लेके गया पृथ्वी को, धरती को, नीचे वो जो वरा अवतार लेके धरती को निकाला, वेदों लेने के लिए भगवान के, क्यों वेद लाने के लिए गए? वेद से ही तो सृष्टि है, वेद से ही तो ये सब यूनिवर्स चलते हैं। मैंने कोई कहानी में सुना था कि जैसे जब लक्ष्मी जी एक बार विष्णु जी से ये वरदान मांग रहे थे कि मुझे कुछ चाहिए, तो उन्होंने बोला कि जो चाहिए आप मांगे। तो वरदान ये दिया कि यानी लक्ष्मी जी ने ये वरदान मांगा कि मुझे ऐसा सौभाग्य दीजिए कि मैं जब चाहूँ, जिसे जितना चाहूँ उतना धन दे सकती हूँ। तो आई थिंक आपको कहानी पता होगी। तो फिर लेकिन बदले में एक कंडीशन ये रखी थी कि जब मैं चाहूंगा तब मैं वो ले भी सकता हूँ। लेकिन जब सरस्वती जी ने मांगा और उन्होंने बोला कि मुझे कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं चाहिए, तो उन्होंने ये दिया कि जितना ज्ञान आप जिसे भी प्रदान करना चाहे आप दे सकते हैं, लेकिन उसे मैं लूंगा नहीं कभी से। तो आज भी अगर आप देखें तो धन आता जाता भी है, लेकिन ज्ञान एक बार आ गया तो वो नहीं जाएगा। इसीलिए वेदों का, जैसे आपने कहा कि उस समय क्यों बचाया था, जो मत्स्य अवतार में क्यों वेदों को, ग्रंथों को और सप्त ऋषियों को बचाया गया था, शायद ये कहानियां हमें यही सिखाती है कि ज्ञान लेते जाओ, ज्ञान लेते जाओ और अच्छा ज्ञान लो और उसे संभाल के रखो, क्योंकि वो चीज कहीं नहीं जाएगी जब तक आपका जीवन का अंत नहीं होता। अब ज्ञान लेने के लिए आपने बचपन से इतनी सारी चीजें देखी, समझी, पढ़ी। आपके लिए अगर कोई किताबें आप बताना चाहे कोई भी ग्रंथ, वेद हो या फिर कोई भी अलग पुराण हो, तो कौन सी किताबें आप बताएंगे? मेरे हिसाब से, हाँ, मेरे हिसाब से डोंगरेज महाराज का श्रीमद् भागवत एक बार जो पढ़ लिया, दुनिया की कोई ताकत का जवाब उसके वो भागवत खाली छोटा सा है, उसमें है इतना वो कुछ नहीं, लेकिन वो जो पढ़ेगा ना, मैंने क्या है उसको बार बार चिंतन किया है। पहली बार पढ़ा ना, मेरे को इतना इंटरेस्ट है पता नहीं अंदर से, और अभी भी मुझे डोंगरेज महाराज की कोई भी चीज होती है ना, मैं तुरंत पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे उनमें खाली और खाली भगवान की ही वही रचना, उनकी लीला वही आती है। तो बहुत बार हुई हूँ मैं वो भागवत पढ़ के, बहुत बार। वो जो मेरा उद्धव को वो भगवान गोपियों के लिए संदेश भेजते हैं और उद्धव जी आते हैं गोकुल में करके, जो प्रसंग है पता नहीं, मैं वो प्रसंग जितनी बार भागवत पढ़ी उतनी बार रोई हूँ, क्या पता नहीं उससे प्रीत कैसे हो जाती है और क्या हो जाता है वो मुझे पता नहीं, लेकिन भगवान से प्रेम तो हो जाता है आपको एक समय के बाद। अब शायद मैं इतना नहीं था पिछले 4-5 साल पहले तक, किंतु मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया, शायद उन्होंने बोला कि बैठो और ये चीजें समझो, और मैं वो समझा एंड फिर मुझे लगा अरे वाह क्या चीज है। अब दिल में अब भगवान को जगह दे देते हैं, और भगवान ने प्रेम की परिभाषा भी सिखाई है। शायद बचपन से हमें ये सब चीजों से थोड़ा दूर रखा जाता है, लेकिन राधा कृष्ण का भी तो प्रेम है। और अगर आजकल का तो प्रेमियों की कहानी ही अलग है, तो मैं उस पर बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप प्रेम की पवित्रता के बारे में कुछ कहना चाहे राधा कृष्ण के प्रेम की तरह, तो हमारी जनरेशन को पवित्रता अगर प्रेम की सीखनी तो किस किन विकारों से दूर रहकर सीखनी चाहिए? पहले तो प्रेम क्या है पता है? प्रेम का मतलब त्याग है, कुछ नहीं सोचना। प्रेम तो मतलब त्याग के लिए तैयार रहो, बिना त्याग के तो प्रेम खो वो तो नकली है। मैं तो वही देती हूँ, त्याग करो तो ही प्रेम, बाकी त्याग का, कृष्ण ने प्रेम किया तो सब कुछ त्यागा है, राधा को भी त्याग दिया लास्ट में, मुरली को भी, बंसी भी प्यारे त्याग। प्यार जिसे करो तो समझ लो उसका त्याग जरूरी आ जाता है। बिना त्याग वाली भावना अगर हृदय में नहीं है ना, तो प्रेम कभी बढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए त्याग सबसे पहला चीज। हाँ, सबसे पहला चीज त्याग। फिर दूसरा विश्वास है, विश्वास। तीसरा इंतजार, लंबा सा इंतजार है ना। राम ने प्यार किया सीता जी को, तो रावण लेके गया 365 तो नहीं, 363 डेज लंका में रही सीता जी। ओके। तो वियोग सहा है, प्रेम विश्वास सा, त्याग सहा है,
सीता जी के बगैर तो सब कुछ तो खाना पीना सब तो माता जी थी। तो वही तो कृष्ण ने राधा के बगैर रोए हैं, बहुत रोए कृष्ण, राधा भी बहुत रोई है त्याग से। तो वही तो पार्वती देखो, सत्य की बात और त्याग की बात, पार्वती जी को शिव जी को पाने के लिए कितने तप करने पड़े, बहुत। सब तो त्याग दिया। हाँ। हिमालय की पुत्री हुई तो भी त्यागा, दक्ष की पत्नी थी तो भी त्याग हुआ, सब तो छोड़ा ही छोड़ा है, छोड़ा ही छोड़ा। छोड़ो उसका मतलब प्रेम, और आजकल पकड़ो और फिर छोड़ दो फाइनली, उसका मतलब प्रेम तो वो नहीं है। वो तो छोड़ के फिर उसके लिए ही मत दो, उन्हीं को पकड़ा, उन्हीं को छोड़ा, बस खाली हर बार कहानी अलग थी, हर बार कहानी अलग। एक सत्य एक असत्य के लिए शिव जी ने पार्वती का त्याग किया। जब सीता बोलती थी, पार्वती जी बताए कि आप आखा दिन ध्यान में बैठते हो, तो ध्यान किसका करते हो, आप तो देवों का देव महादेव है। हाँ। सुनो, तो महादेव ने बताया कि मैं राम का ध्यान करता हूँ, मेरा आराध्य राम है। तो बोलते हैं कि राम क्या है, तो बोलते हैं कि अभी तो वो पृथ्वी पर अवतार लिए हुए हैं, ऐसे वन में गए। तो बोलते हैं कि चलो मैं मुझे दर्शन कराओ। तो राम कथा करते 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 चलते चलते जहाँ भगवान राम सीता लगा के बैठे थे झोपड़ी वन में, तो वहां लेके गए। तो भगवान उसी टाइम पे रावण सीता जी को लेके गया था। तो राम ढूंढ रहे थे सीते 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 सीते। तो पार्वती जी को बोल के ऐसे थोड़ी भगवान होते हैं सीते सीते, वो तो भगवान है तो सीता को 1 मिनट में ढूंढ लेते। लेकिन राम ने कभी मैं पर ब्रह्म अवतारी हूँ ऐसा कभी जानने को नहीं मिला। सिंपल से रहे राम, उन्हें नहीं पता था उनके उस मानव रूप में। तो उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश भी नहीं की। राम बहुत सरल रहे, राम तो पूरे मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो राम कहीं ऐसा ऊंचा आवाज भी राम की नहीं आई, रामायण पूरा देख लो, राम कहीं भी ऊंचे स्वर में भी नहीं बोले। तो एकदम पूरी मानवता का उन्होंने। तो सती जी बताए कि ऐसा थोड़ी करते हैं, तो मैं परीक्षा करने जाती हूँ। तो बोलते सीता का रूप लिया पार्वती ने। महादेव जी ध्यान में बैठे राम राम करते, सीता जी को देखते थे। तो सीता जी गई रूप लेके, पार्वती सीता का रूप लेके गई। तो भगवान नारायण थे, वो तो पहचान गए कि ये तो मेरे आराध्य महादेव की पत्नी है। तो गुरु पत्नी हो गई वो तो वाकई। तो बोलता कि सीते सीते करके सामने आई, तो उन्होंने माता कहकर प्रणाम किया, आइए गुरु माता करके। तो पार्वती जी को झटका लगा कि राम तो मेरे को पहचान गए, मैं तो सीता का रूप लेके आई हूँ। तो ऐसे परीक्षा की, और भगवान नारायण और भगवान शिव जी जब जागे, तब पार्वती जी ने बताया नहीं कि भी पहचान गई ये तो ब्रह्म था, तो बताया नहीं। और महादेव ने ध्यान में देखा, तो सीता जी को बोला कि आपने तो मेरे आराध्य की पत्नी के रूप में आपने वो जाके किया, तो अभी आज से आप मेरी माँ बन गई, तो मैं आपका त्याग करता हूँ, आपने परीक्षा ली। तो उसी टाइम पे त्याग कर दिया। तो फिर दूसरा जन्म लेना पड़ा हिमालय के वहां। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि एक असत्य फिर स्वीकार नहीं किया शिव ने, और त्याग किया। तो वो त्याग प्रेम की परिभाषा में बहुत ही। और फिर पाने के लिए उन्होंने फिर वो जन्म लिया, फिर बहुत सालों तक किया, फिर महादेव को फिर पार्वती मिली। बहुत सारी बार अलग हुए, बहुत सारी बार त्याग, बहुत सारी बार रोए महादेव। वो सुदर्शन से टुकड़े कर दिए, 51 शक्तिपीठ हो गई। जानो तो इतना सारा है ना, रोज पढ़ो, रोज नया, नित नित नई कथा रोज नहीं होती है। पता नहीं, वही आपको पता भी है कि राम थे, रावण को मारा, सीता जी को लेके गया, आप आ गए। फिर भी अगर रामायण आप चालू करेंगे ना, तो आपको छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। वही ईश्वर है, वही ईश्वर है। आपसे बात करके मुझे भी ऐसा लगा कि शायद हमारी बहुत सी बातें हुई है इन सभी चीजों पे, और फिर भी ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत सी बातें और कंटिन्यू की जाए। जिस तरह से आपने कहा कि यानी इतनी सारी किताबें, इतने सारे ज्ञान है, इतनी सारी बातें हैं, कहानियां खत्म नहीं होगी। किंतु इतनी बातें करने के बाद मुझे लग नहीं रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी जस्ट स्टार्टिंग हुई है। लेकिन जैसे ही मैंने बाहर नजर घुमाई, मुझे लगा कि शायद समय हो चुका है। पता नहीं 1-1.5 घंटे हमने कितनी बात की, लेकिन बहुत ही ज्यादा अंदर से है ना खुशी वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि शायद वो क्यों आ रही है पता है? वो कथा ही भगवान की थी, हम लोग की चर्चा ही भगवान की है। वही तो बोले, खाली नाम में ही इतना आनंद है। अगर नाम में हम लोग को समाधि लग जाती है ना, फिर तो ध्यान व्यान सब अपने आप आ जाता है। एक बार नाम में रस हो जावे, नाममय हम लोग जब सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। इतनी सारी चौपाइयाँ, इतना सारा कहना, मतलब अब मेरे भी इतने साल बीत गए, लेकिन अब मुझे पकड़नी है। बस मैं अब
अपना मन चेंज करके हर चीज़ भगवान की तरफ लाना चाहती हूँ, मोड़ना चाहती हूँ। और अगर वो सहयोग करेगा तो मतलब बस उसमें ही जाना है मुझे, और कोई इच्छा हृदय से प्रार्थना है कि ये चीज आपको तो मिले, साथ साथ मुझे भी मिले। और हमारे तो क्या ये उम्र में तो हम लोग वही सोचते हैं, जब भगवान के वहाँ हमारा कोई पवित्र भूमि में अपना कैलाश की यात्रा में जब मैं गई तो मैं वैसे मरने के लिए मैं तैयार थी, मैं मर जाऊंगी लेकिन कैलाश जाऊंगी। और कैलाश मानसरोवर मेरे क्या बताऊँ, उसमें तो महादेव खुद आए हैं मेरे लिए, तो मैं वो बता नहीं सकती। मेरे पंच केदार में भी आए हैं, वो ऐसे बतानी नहीं चाहिए ऐसी सब बातें, लेकिन हर एक यात्रा में अनुभव है, मुझे तो है। लेकिन मेरे साथ जो भी तो और 55-60 लोग थे, पूरी मिलिट्री थी हमारे साथ। तो मैं अब तो शिव पार्वती बने थे, पता नहीं रात को कहाँ से ब्राह्मण आ गया, पता नहीं शादी भी करवा दी महाकाली के मंदिर में, सब अचानक से। घोड़े वाले हाँ महादेव बने थे अंकल और मैं पार्वती बनी। फिर वहीं पे शादी की, वहीं पे सब घोड़े वाले पोटर नवटे सब नाचे गायन कूदे भजन कीर्तन, पता नहीं कैसे सब हो गया। वो सब एक चीज ऐसी हो गई, एक ज्वाइंट हो गई करके सीधे कैलाश में। और कैलाश में पता नहीं जो श्रद्धा लेके जाते हैं सब पूरे मन से, तो महादेव तो मिलना ही मिलना तय है। बिल्कुल, भगवान हमेशा ही ऐसे आपको स्वस्थ बनाए रखे, और आप जो चीजें चाहते हैं बस प्रार्थना है कि वो आपको मिले। आपका आशीर्वाद हम पे बनाए रखे, और बाकी हम ऐसे फिर से शायद कुछ प्लान करेंगे। और एक तो बात है कि कुछ भी गलती हो गई है, किसी संत भी कोई भी सुन रहा है तो पहले तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि जितनी अक्ल मुझ में है मैंने उतना ही बताया, कहीं मेरी गलती भी हो सकती है, तो पहले क्षमा जरूरी है। पहले मुझे कान पकड़ना चाहिए कि कुछ भी भगवान के काम में कुछ गलती हो गई तो क्षमा करना। बाकी ऐसे मैं जैसे मन से हूँ मैं वैसे बता रही हूँ, और मुझे ज्यादा कुछ तो आता नहीं है, बस इतनी सिंपल सी भक्ति है मेरी। नहीं बिल्कुल, बिल्कुल लोग सुन रहे हैं एंड आपका वो अर्थ हम समझ पा रहे हैं, और बस ऐसे ही आप ज्ञान प्रसारित करते रहिए। धन्यवाद।